नमस्कार, मैं हूं अमर चौटाला और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वैलेंटाइन दिवस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी सुर्खियों से। आइए। वैलेंटाइन दिवस के साथ धूमधाम से मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। बच्चों ने किया माता पिता का सत्कार, बदले में माफ हुई बेल्ट की मार। लोगों ने खरीदे लाल की जगह भगवा रंग के हार्ट शेप बलून। कपलों ने दिए एक दूसरे को गुलाब की जगह कमल। लड़कियों का हुजूम लगा तैमूर अली खान के घर के बाहर। कहा नहीं दिया भाव तो काट लेंगे नस। बजरंग दल ने कॉलेज प्लेसमेंट के तोड़े सारे रिकॉर्ड। लैपटॉप और लाठी मिलने पर ललचाए सारे छात्र। बढ़ती बेरोजगारी के सारे दावे हुए ध्वस्त। नमस्कार, मैं हूं अमर चौटाला और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। अब आज 14 फरवरी है और माहौल थोड़ा फीवरी है। प्यार के बुखार में, घूंघट की आड़ में, दिल भर का दिल भर का दिल भर का। अब इतिहास तो कहता है कि आज का दिन मनाते हैं एक महागुरु संत श्री वैलेंटाइन जी की याद में, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन करवाया था। अब ऐसे फरिश्ते को तो मेरा शत शत नमन है, पर हमारे समाज और सभ्यता के उन अनसंग फरिश्तों को हम क्यों भूल जाते हैं जो प्रेमियों का मिलन अरेंज मैरिज के पवित्र बंधन में करवाते हैं। गैसू, जी हाँ, मातृ और पितृ एके माँ बाप। इसीलिए आज इन्हीं भगवान समान माता पिता की भक्ति में हम वैलेंटाइन दिवस के साथ साथ मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाते हैं। और क्यों ना मनाए भला, आखिर हम हैं ही क्या उनके पे। अब सोचिए, कभी अगर आपकी मतरू की बिजली से ना मिला होता आपके पितृ का मंडोला, तो आज आप कहाँ होते भला। खैर, बातें तो होती रहेंगी, पर अब हम आपको दिखाते हैं कि देश भर में कैसे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वैलेंटाइन दिवस। जुड़ते हैं हमारे ऑन ग्राउंड पत्रकार सुबोध जी से। सुबोध जी, बताइए आप कहां से जुड़ रहे हैं आज? जी अमर, मैं आ चुका हूं एक प्रचलित पब्लिक पार्क से, जहां पे तमाम वर्ग के युवा युवती ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने आए हुए हैं। माहौल में एक गर्मी और ऊर्जा उमंग सी फैली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हॉकी भी खेल रहे हैं। हॉकी खेल रहे हैं जो हमारे भारत का नेशनल स्पोर्ट है। कोई खेलता तो है नहीं, पता नहीं क्यों है, लेकिन हॉकी भी खेली जा रही है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं अपना वैलेंटाइन डे कैसे मना रहे हैं। आइए। नमस्कार जी, चावल गिराते हुए बताइए जरा, वैलेंटाइन डे कैसे मना रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं, हमारी अभी अभी शादी हुई है। शादी पार्क में, ये थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी हम शादी करने नहीं आए थे, अभी डब्बा खाने आए थे। तो डब्बा खाने आए, अभी हम लोग का सामने ही ऑफिस है इधर, तो आके हम लोग का फिर शादी करा दिया इधर। पार्क में शादी, ये थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। एग्जैक्टली मतलब हम लोग आए इधर ऑफिस से, अभी टाइम हो गया था, तो भाई इवनिंग स्नैक का टाइम था। अरे गिर गया नीचे, ध्यान दीजिए। तो हम लोग आके बैठ गए, तो कुछ लोग आए दल के, उन्होंने बोला कि इधर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी शादी करा देंगे। तो हम तो 3-4 साल से हम लोग को यही करने का था कि इसके घर पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बता दिया कि ऐसा हो नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ हमारी शादी करा दीजिए। तो इतना बोला नहीं कि उन्होंने फटक से वरमाला और ये सब लेकर आ गए और शादी करा दी हमारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। कहीं पे खेला जा रहा है हॉकी, कहीं पे जा रही है हिक्कियाँ बट रही हैं, और कहीं पे हो रहे हैं विवाह संपन्न। बैक टू यू अमर। जी सुबोध जी, बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग रहा है। अब ध्यानचंद के बाद हॉकी के खेल को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो इन वॉलंटियरों यानी स्वयंसेवक लॉन्डो ने दिया है। ये स्वयंसेवक स्वयं भले किसी के वर ना बन पाए हों, पर लोगों का स्वयंवर कराने में आगे रहते हैं। ये भी तो एक टैलेंट ही है। अब कौन कहता है इस देश में टैलेंट की कमी है? प्रतिभा की कमी है। प्रतिभा की कमी अगर कहीं है तो वो मेरी जिंदगी में है। फर्स्ट ईयर में जब मैं और प्रतिभा ऐसे ही एक पार्क में गए थे, तो वहां भी कुछ लोग हमारी शादी कराने आ गए थे। मैं तो शादी के लिए तैयार था, पर प्रतिभा भाग गई। क्या पता था कि प्रतिभा का ये कमिटमेंट फोबिया एक दिन मुझे और उसे इतना दूर ले आएगा। खैर सुबोध जी, बताइए अब आप कहां से जुड़ रहे हैं? जी अमर, मैं जुड़ रहा हूँ एक मूवी थिएटर से। वैसे सच बताऊं तो मुझे प्रतिभा जी का सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन मूवी थिएटर पूरा अंधेरे में है, और जैसे कि देख सकते हैं पीछे एक कपल अपने प्यार की आंधी फैलाए बैठा है। तो आइए इनसे दो बातें करें और पूछें इनका वैलेंटाइन डे कैसे जा रहा है। तो जी नमस्कार, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे गली बॉय देखने आए। लोग बोल रहे हैं कि काफी अच्छी मूवी है। तो पिक्चर तो उरी लगा है। अच्छा, तभी मैं सोचू यार रणवीर सिंह बंदूक लेके क्यों दौड़ रहा है। भाई साहब, मैं सच बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे आपस में वक्त बिताने आए हैं, क्योंकि वैलेंटाइंस का मौका है। तो पूरे देश भर में ऐसा वक्त बिताना साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे देश में प्यार करना मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करना होता है, सब छुप छुप के करना पड़ता है। आप बताइए दीदी इस विषय में कुछ। जी हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमने 600 रुपए का पॉपकॉर्न का टब लिया ताकि हम हाथ डाल के पकड़ के बैठ पाए, पर चीज की वजह से चिपचिप हो रहा है।
वैसे आप कब आना प्रेफर करते हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने हॉल के बारे में बताइए थोड़ा सा। हम लोग मॉर्निंग शोज़ ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त क्लीनर्स भी कम आते हैं, और मूवीज़ में हम एक्शन मूवीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं तो उस वक्त आवाज़ आती है और फिर हमें इजी हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नौटी बातें अब शुरू हो गई हैं वैलेंटाइंस के दिन पे। वैलेंटाइंस पे जिसपे प्यार चारों ओर से उमड़ पड़ा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे शादी के पवित्र बंधन में ये कपल अब बंध रहा है और बहुत ही जोरों शोरों से इनकी शादी की तैयारी करी गई है। और हमारे जितने दल वाले भाई हैं सब शादी की तैयारियां करके यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी शादी रचा चुके हैं। तो जैसे कि आप देख लिया अमर, मैं आपको एक शादी की लाइव फुटेज दिखा रहा हूँ। जी अमर। बहुत खूब। अब सुबोध जी ने जो हमें दिखाया वो ज़मीनी हकीकत है। नेटफ्लिक्स और चिल सिर्फ एक अपर मिडिल क्लास वर्ग का ही प्रिविलेज है, उन्हीं की सुविधा है। मिडिल क्लास का जोड़ा तो अभी भी किसी मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन के अत्यंत चिल एसी में प्यार की गर्माहट ढूंढता है। ऐसे ही मैं और प्रतिभा भी एक बार बॉर्डर पिक्चर देखने गए थे और वहाँ भी कुछ लोग ऐसे ही हॉकी लेकर हमारा विवाह संपन्न कराने आ गए थे। मैं तो इस बार भी विवाह के लिए तैयार था, पर प्रतिभा फिर नहीं मानी और हम दोनों को अपनी शॉल में बचा के छुपा के ले गई। वो तो अच्छा हुआ उस दिन बड़ी वाली शॉल लेकर आई थी वो। खैर सुबोध जी, आप बताइए अब आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? जी अमर, अब मैं जुड़ चुका हूँ एक अनोखी दंपत्ति यानी हस्बैंड वाइफ के साथ, एक युवा पेड़ और एक युविका, सुंदर सी युविका जो कि यहाँ बैठी हैं। आइए इनसे पूछे इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में। जी मैम, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, हमारा नाम सरिता है और पिछले साल वैलेंटाइन में हमारी इनसे शादी हुई थी, तो इस साल हम अपनी पहली सालगिरह मना रहे हैं। पेड़ से शादी, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे आप? वो हम असल में मांगलिक हैं, तो हमारा इसी वजह से कहीं शादी नहीं हो रहा था। तो बाबूजी ने बोला कि पहले इनसे शादी कर लो तो हमारा दोस्त टूट जाएगा, तो उसके बाद जो है हमको लड़का मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो धीरे धीरे फिर इन्हीं के साथ हमने समय थोड़ा बिताया तो हमें अच्छे लगने लगे। थोड़ा अपने पति के बारे में बताइए हमको। जी सच बताए तो हमारे पति बहुत ही अच्छे हैं। पहले तो ये कुछ बोलते ही नहीं है, तो हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। कभी हमसे दहेज नहीं मांगा इन्होंने, कभी हाथ नहीं उठाया हम पे। और बहुत सारे फायदे भी हैं इनके, जैसे कभी हमको सर्दी जुकाम होता है ना हमको, तो इन्हीं का पत्ता ऐसे तोड़ के खा जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हम इनसे प्यार करते हैं। लेकिन सरिता जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई लड़का मिलता है इस वक्त आपके जीवन में, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? कोई लड़का, सच्ची का लड़का मिलेगा तो करेंगे ना। जी अमर, मैं आप जैसा कि आप देख चुके हैं, मैं इनकी बात सुन के एकदम मेरा दिल जो है भर आया है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनको करूंगा प्रपोज करूंगा और इनसे अपने मांगूंगा इनसे शादी का हाथ। तो सरिता जी, विल यू मैरी मी? सरिता जी। बाबूजी, लड़का मिल गया है। तो सरिता जी ने हाँ बोल दिया है। चल क्या रहा है यहाँ पे? इधर हाँ इधर बैठ। तो कौन है आप लोग? कौन है क्या बता दे मेरे को। अरे हम इनको जानते भी नहीं है। ये इंटरव्यू लेने आते हैं, हम नहीं जानते। इंटरव्यू के नाम पे हमको धोखा दिया है। अरे नहीं, इंटरव्यू लेने आते हैं। बताना मुझे। अरे इनके पति ये है। ये पति है, पेड़ पति है। अरे हम तो इंटर्न है। अरे अमर जी बचाइए, अमर जी बचाइए। समझ बचाएंगे अमर जी। कौन नहीं बचाएगा? देखो ये बात। अमर जी। तो ये थे सुबोध जी। अब आपने देखा कि पूरे देश में कैसे प्यार का माहौल बना हुआ है। अब जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है और कभी कभी पड़ती मार भी है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, तो पुराना रिवाज है। खुद उस्ताद कुमार शानू के लफ्ज़ों में कहें तो दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या बजरंग दल से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। पर प्यार करने से खुद को रोके नहीं और सिर्फ सनम को ही वो प्यार वो पीडीए ना करें, अपने माता पिता को भी वही प्यार वही पीडीए करें। पीडीए यानी पाँव धो के आरती। खैर चलिए, अब आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को वैलेंटाइन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का शुक्रिया। अलविदा। BRB TTYL और लुधियाना दे लोगानू रब राखा।